बंदगी बनती नहीं। तो भजन बंदगी भेद नहीं, किस प्रकार से भजन किया जाता है, किस प्रकार से परमात्मा से प्रेम जुड़ता है। प्रेम के बिना अन्य कोई कितने ही उपाय करो, मरे की कोट जतन लग जापता, 5 बस नहीं हो लिव ला गया सुखराम के, सहजा ही सब बस। और वो लिव किससे लगती है? परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम किससे प्रकट होता है? निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नेचर से। जब सदगुरु की मेहर होती है, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे सिस्तन नमाए, बिना सदगुरु की मेहर के ऐसा प्रेम प्रकट नहीं होता। और जैसे ही ऐसा प्रेम प्रकट होता है तो लीव लग जाती है, और लीव लगती ही बंदगी बन जाती है, और भजन की रीत कट में बनने लगती है। तो ऐसा भेद किसी को प्राप्त नहीं है। भजन बंदगी भेद नहीं, शाखा कहे नहीं। और फिर बोले कितनी शाखे लाकर कहो, चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पहुँचे, केती कहो कहानी, ताको दृक सुख राम के फूस पिचाट दे। उनको महाराज फरमाने की क्या कर रहे, वो केवल फूस को पिचाट रहे, यानी केवल छिलकों को कूट रहे। छिलकों को कूटने से उसमें से कण निकलने वाला नहीं है। जब तक ऐसा भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। जब तक ऐसा भेद के साथ ज्ञान, केवल्य ज्ञान घट में प्रकट नहीं हो, तब तक मन को नैचा और प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं होता। जब ये भेद मिल जाता है तब नैचा और मन को प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, और मोक्ष प्राप्ति का यही उपाय है, लिवबंद भजन मोक्ष पहुँचावे। ये लिवबंद भजन ही मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है, इसके बिना मोक्ष संभव नहीं। दत्त गोरख के शब्द को बूझा अर्थ न होय, ताको दृक सुखी राम कहे, निर्भय बोलत जोय। पूछने पर दत्तात्रेय जी के जो अणवे ज्ञान हैं, केवल्य ज्ञान है, उनके शब्दों का कोई अर्थ पूछे तो वो अर्थ आता नहीं, अर्थ समझ में नहीं आता। और महाराज फरमाने कि वो जो है निर्भय बोल रहे हैं, ज्ञान कथ रहे हैं, लेकिन कोई साखी पूछ ले दत्तात्रेय जी की, कोई साखी पूछ ले गोरखनाथ जी की, तो महाराज फरमाने उनको उनकी समझ नहीं है कि भाई गोरखनाथ जी ने कहाँ तक का उपाय किया, दत्तात्रेय जी ने कहाँ तक का उपाय किया, उनकी भी समझ नहीं है। दत्तात्रेय जी अष्टांग योग, सांख्य योग की साधना करके इस शरीर को महाप्रलय तक अंबर कर दिया, और दत्तात्रेय जी ने केवल्य ज्ञान का घट के भीतर आनंद अनुभव करके परम पद को प्राप्त हुए। तो ऐसी समझ उनके भीतर नहीं है, ऐसा ज्ञान उनके भीतर नहीं है। और उनके शब्दों को कोई पूछे कि भाई जो शब्द उन्होंने बताए हैं उन शब्दों का क्या सार है, इन शब्दों का क्या अर्थ है, ऐसे अर्थ का कोई बखान अर्थ नहीं बता सके। दत्त गोरख के शब्द को बूझे अर्थ न हो, कोई पूछे तो अर्थ आवे नहीं। ताको दृक सुखराम के निर्भय बोलत, उनको भी धिक्कार है और निर्भय वाणी कह रहे हैं, लेकिन पूछने पर अर्थ आता नहीं। घट माही स्थान है बूझा कहिए न जाय, ताको दृक सुखी राम कहे परचे की लाय। महाराज हमारे घट के अंदर सारे स्थान हैं, 12 कमल है, उन कमलों की जानकारी नहीं, उन कमलों का घट पर्चों का अनुभव नहीं। घट पर्चों का आनंद प्राप्त करे कोई तो उसे अनुभव होवे कि भाई देखो घट में ऐसे ऐसे स्थान है, यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा अनुभव होता है। प्रैक्टिकल रूप में अनुभव जब तक नहीं करे तब तक उसका आनंद प्राप्त नहीं होता। और किसी से पूछे तो बोले पता नहीं, तो पता नहीं तो फिर कैसे काम सरेगा? पता नहीं इसका मतलब निज नाम जागृत ही नहीं है। निज नाम जागृत है तो ध्वनि का भी पता होगा, सुखमणा का भी पता होगा, और नाड़ियाँ फुरकने का भी पता होगा, और बंद लगने का भी पता होगा, त्राट की बंद लगने का भी, खिंचाव होने का भी पता होगा, नैन उलट के पट लगने का भी पता होगा। इस प्रकार से महाराज चंबाने कि किसी को गटपर्चे की बात पूछे और उन्हें गटपर्चों का जानकारी नहीं, गटपर्चों का ज्ञान नहीं, गटपर्चों का अनुभव नहीं, तो गटमाई स्थान है बूझा कहीं न जाए। कोई पूछे तो कह नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते?
क्योंकि उन्होंने घट के भीतर ऐसा अनुभव किया ही नहीं। अनुभव करे तो बतावे, घट पर्चे होवे तो बतावे ना, घट पर्चे हुए ही नहीं तो कहाँ से बतावे। तो ताको धृक सुखराम के कहे पर्चे की लाए, उनको धिक्कार है। और महाराज माने कि जो बाहर के पर्चे बताते, करामात कर तू सिद्ध ही बताते, वो तो बता सकते, लेकिन घट पर्चों की बात नहीं बता सकते। तो उनको महाराज धिक्कार है, क्योंकि बहिरंग पर्चे मोक्ष नहीं पहुँचाते। बहिरंग पर्चे करामात कर तू सिद्ध ही तो उल्टी गले में फांसी डाल देती है, मोक्ष में जाते हुए को अटका देती है, रोक देती है। बूझा अर्थ न उपजे कहे गवच्चे साख, ताकू धृक सुखी राम कहे शब्द छाया ले भाक। महाराज में साख को तो पढ़ के सीख के सुन के बहुत अच्छा राग से गा लेता है, गाना बहुत अच्छा आता है, रागबंद गाना आता है, साख गा सकता है, गा कर सुना सकते हैं। और इतनी सुंदर राग में गाता है कि सबके जो है सुनने का मन करता है। लेकिन महाराज जब उससे गाने के बाद उसे पूछो भाई तूने गाया था, इसका अर्थ तो बता दे थोड़ा कि इसमें क्या सार की बात थी, तूने गाया उसमें। तो महाराज मैंने कुछ पता ही नहीं, आते हैं बस गाना आता है, पढ़ के सुन के सीख के उसको रागबंद गा लेगा, लेकिन उसमें क्या सारगर्भित बात है, वो सारगर्भित बात पता नहीं, उसमें क्या रहस्य की बात है, उस रहस्य की बात का भेद नहीं पता। तो महाराज फरमाने कि ऐसे गाने वालों को भी धिक्कार है, जिनको पूछने पर अर्थ नहीं आता, केवल गा सकते हैं बस, उससे ज़्यादा उपाय उनके पास नहीं। वो तो कानों का रस है, गा सकना तो कानों का रस है, तो कानों के रस से महाराज फरमाने काम होने वाला नहीं है। जब तक ऐसा पूछने पर अर्थ आए नहीं तो महाराज फरमाने कि काम होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे जिनको पूछने पे अर्थ नहीं आ सकता और गाने के अंदर माहिर है, तो वो तो केवल गा सकते हैं शब्द की छाया लेकर, यानी शब्द को सीख कर सुना रहे हैं, केवल सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, पढ़ी पुढ़ाई बात कर रहे हैं, 52 अक्षरों के ज्ञान की बात कर रहे हैं। जब तक वो गटपटचों का गट के भीतर अनुभव करके नहीं बात कहे, तब तक उस बात का कोई औचित्य नहीं है कहने का। साखी शब्द कही रहो बिना अर्थ विचार, साखा कहे सुखे राम कहे सो जड़ बड़ो गिमार। महाराज में साखी शब्द तो बहुत अच्छे से कह रहा है, साखे तो सब याद है, साखे तो सब सीख रखी है, साखे तो सब रट रखी है और कितनी बार उसका उच्चारण कर भी लेता है। लेकिन उस साख के अंदर क्या अर्थ है, उस साख के अंदर क्या सार है, साख के अंदर क्या रहस्य की बात सदगुरु ने बता रखी है, उस बात का घट पर्चे उसको घट के भीतर पता नहीं। तो महाराज माने कि ऐसा जो कहने वाला है वो मूर्ख है, बीमार है, नहीं समझता है, केवल कह सकता है, कहकर सुना सकता है, बाकी उसका भेद उसे पता नहीं। पार ब्रह्म की भक्ति बिन धृक करनी कर तूते, धृक मंतर सुखी राम कहे जे हर जी बिन सूत। ऐसे पारब्रह्म परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, राम जी के नाम का सुमरन नहीं करते हैं और अनेक प्रकार की बाहर की करनी क्रियाएं, कर्म कांड, अनेक प्रकार के जप तप दान यज्ञ होम तीर्थ व्रत सब कर लेते, अनेक प्रकार की करनी और करतूत कर लेते। तो वहाँ धृक मंत्र सुखराम के जे हर जी बिना सूत, ऐसा मंत्र भी व्यर्थ है जिसमें हरि की प्राप्ति नहीं, जिसमें हरि की प्राप्ति का उपाय नहीं, ऐसा मंत्र भी व्यर्थ है
जिसमें हरि की प्राप्ति नहीं होती। भले वो अनेक उपाय करता हो, जिसमें हरि की प्राप्ति का कोई भेद नहीं है, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि उनसे जन्मना मरना छूटेगा नहीं और 84 लाख जीवाजून में बार बार आना और जाना पड़ेगा। तो वो सारे मंत्र जिसमें 3 लोकों की फलों की प्राप्ति हो सकती है लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, तो एक मोक्ष प्राप्ति के बिना कार्य इस मिनखा देही का सरने वाला नहीं। द्रक सो जाने गणी ब्रह्म भेद बिन बात, तासो दृक सुखी राम कहे करे जीव सो गात। मनस में जानकार तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ब्रह्म का भेद नहीं, परमात्मा का भेद नहीं, वेद से भक्ति नहीं। 52 अक्षरों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, श्रुतियों का ज्ञान है, बहुत आख्यान भी बहुत अच्छा देते हैं, सब ज्ञान भरी बातें करता है, लेकिन महाराज हमारे उनसे ब्रह्म भक्ति का भेद नहीं, परम पद प्राप्ति का भेद नहीं पता, केवल पद प्राप्ति का भेद नहीं पता, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर की जानकारी नहीं। तो महाराज हमारे इतना सबको ज्ञान सुना कर भी, इतना सबको ज्ञान कथ कर भी सभी जीवों के साथ घात ही कर रहा है, सुनने वालों के साथ भी घात हो रहा है। क्यों हो रहा है घात? क्योंकि सुनने वाले तो समझ रहे हैं कि हमने इनकी कथा सुनी, हमने इनका प्रवचन सुना, हमने इनका आख्यान सुना, तो हमारा तो मोक्ष निश्चित रूप से हो ही जाएगा। केवल सुनने मात्र से कहते हैं कि मोक्ष हो जाता, लेकिन महाराज फरमाने कि उनका मोक्ष होने वाला नहीं, क्योंकि उनके आख्यान में, प्रवचन में ऐसे निज नाम के भेद की बात कहीं आती ही नहीं, क्योंकि उनको स्वयं को ऐसे निज नाम के भेद की बात पता नहीं, तो वो किस प्रकार से आगे सबको बता ही पाएंगे। तो वो जीवों के साथ गात ही कर रहे हैं, जीव समझ रहे हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन मोक्ष होने वाला नहीं। द्रक तामस द्रक शीश वाव जग को तजो न जाए, द्रक श्रवण सुखी राम कहे अनहद सुनियो न जाए। महाराज हमारे कि ऐसे क्रोध को धिक्कार है, ऐसे शीश को धिक्कार है, यानी ऐसे माथे को धिक्कार है, ऐसी बुद्धि को धिक्कार है कि जो संसार को नहीं छोड़ पाती। बुद्धि के अंदर संसार का महत्व ही उसके लिए बना रहता है, संसार के सिवाय दूसरी बात उसकी बुद्धि के अंदर न तो उपस्थिति है, न कुछ वो इसके अलावा कुछ करना चाहता है। उसे ये नहीं भान कि ये जीव कितने दुख भोग कर आया है और इस मिनखा देही के बाद कितने दुख आगे जाकर भोगेगा, इसकी उसे कोई परवाह नहीं है। बस वो तो अभी 3 लोकों में फलों की प्राप्ति चाहता है, शरीर संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है, इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो महाराज हमारे कि वो सुख प्राप्त जब नहीं होता है, तब उसके लिए अनेक प्रकार से क्रोध करता है और अपने अहंकार के ऊपर ठेस पहुंचती है। कोई उसे कटु वचन कुछ कह देते तो भी उसे क्रोध उत्पन्न होता है। तो महाराज हमारे ऐसे तामस को, ऐसे क्रोध को भी धिक्कार है और ऐसे बुद्धि को भी धिक्कार है, जिसमें केवल संसार का ही महत्व है, परमात्मा प्राप्ति का बिल्कुल भी उसके अंदर भेद नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। और दृक श्रवण सुखराम के अनहद सुने जाए, उन कानों को भी धिक्कार है जो अनहद की ध्वनि नहीं सुनते, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की ही बातें सुनते हैं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की ही बातें सुनते हैं, 52 अक्षरों के ज्ञान की ही बातें सुनते हैं, 52 की जो ध्वनि है उस ध्वनि को नहीं सुनते। तो ऐसे श्रवण इंद्री को भी, कान को भी धिक्कार है जिसने अनंत की ध्वनि नहीं सुनी, अनंत का आनंद नहीं लिया। और वो अनंत का आनंद किससे आएगा? निज नाम के बिना, सतनाम के बिना, कुदरत कला के बिना, नियंचर के बिना आने वाला नहीं, और सद्गुरु की मेहर से आएगा। बिना सद्गुरु की दया से, कृपा से वो निज नाम जागृत नहीं होता और ऐसी ध्वनि खुलती नहीं। नाद की, अनंत नाद की, जिन की, सोहम की, अगम की, एक के बाद एक स्वतः ही ध्वनियाँ खुलती जाती है निज नाम की जागृति के साथ।
द्रक द्रक हरि बिन कोड है, द्रक बिन भगति चाव। द्रक द्रक सो सुखी राम कहे, हरि गुरु बिन बहु भाव। ऐसे कोड को भी धिक्कार है जिसमें हरि की प्राप्ति की लगन नहीं है। ऐसा कोड यानी लगन, चेष्टा, आपने किसी के गट के भीतर धुन लगी होती है, तो मतलब ऐसी धुन को भी धिक्कार है जिसमें हरि की प्राप्ति की धुन नहीं है, बस संसार के काम की धुन है। ऐसी धुन लगा के रखता है कि मुझे करोड़पति बनना, अरबपति बनना, खरबपति बनना, वो सारी धुन तो लगी रहती है, ऐसा कोड तो लगा रहता है उसका। ऐसी उसकी भाव बने रहते हैं। तो मतलब में ऐसे भाव को, ऐसे कोड को, ऐसे रोग को धिक्कार है जो हरि की प्राप्ति नहीं करके संसार की प्राप्ति का ही उपाय करता है। और द्रक बिन भक्ति चाव, उस चाव को भी धिक्कार है। लोगों में अनेक प्रकार के चाव होते हैं, तो उस चाव को धिक्कार है कि उसमें भक्ति का भाव। किसी को भक्ति की चाव है तो वो बहुत अच्छा है, वो निश्चित रूप से परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। लेकिन जिसमें भक्ति का चाव नहीं है, संसार का चाव है, तो वो संसार का चाव इधर ही जन्म मरण में जाता आता है। अपन अभी संसार में क्यों आए? क्योंकि अपने को भी कोई न कोई संसार का चाव था, सुख प्राप्ति की इच्छा थी, इसीलिए संसार में आए। और जब तक ये इच्छा बनी रहेगी, चाव संसार का लगा रहेगा, तब तक जन्म मरण जारी रहेगा। जैसे आज तक होता है वैसे ही होता रहेगा। और जब ये संसार का चाव मिट जाएगा, संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा मिट जाएगी, तभी ये जन्म मरण रुकेगा। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरिये। ये तन के दुख तो मिटने वाले नहीं है जब तक ये चाव नहीं मिटे इससे सुख प्राप्ति का। इससे सुख प्राप्ति के चाव की वजह से ही दुख प्राप्त होता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों साथ में, जोड़े से अलग से नहीं मिलता। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फास क्यों पड़ना। तो महाराज ऐसे चाव को धिक्कार है, ऐसी वासना को धिक्कार है जो संसार के सुखों की प्राप्ति करती। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी में आया। ये जीव वासना के ऊपर सवारी कर कर ही अनेक जीवाजून में चला जाता है और वहाँ पर सुखों की प्राप्ति का उपाय करता है, लेकिन बदले में प्रत्युत दुख प्राप्त हो ही जाते हैं। तो द्रक द्रक हरि बिन कोड है, द्रक बिन भक्ति चाव। द्रक द्रक सो सुखराम के, हरि गुरु बिन भो भाव। किसी के अंदर बहुत भाव तो है, भावनाएं तो उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन हरि के प्राप्ति की नहीं है, सद्गुरु के ज्ञान में नहीं। तो ऐसे भावों को भी धिक्कार है जो सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके सद्गुरु से भेद लेके हरि को प्राप्त नहीं करते। ऐसे भावों को धिक्कार है जो सद्गुरु से भेद नहीं लेते, और सद्गुरु से भेद नहीं लेने की वजह से हरि परमात्मा राम जी प्राप्त नहीं हो पाते। तो ऐसे भावों को भी धिक्कार है। तो प्रथम तो भाव सद्गुरु के ज्ञान के प्रति बनेंगे, तब सद्गुरु ज्ञान बख्शिश करेंगे। भाव ही नहीं बनेंगे तो आप सद्गुरु के पास क्यों करके जाओगे, किस लिए जाओगे? आपके सद्गुरु के ज्ञान का जब तक महत्व समझ में नहीं आएगा, तब तक उस ज्ञान को आप कैसे शिरोधारी करोगे, कैसे उसे स्वीकार करोगे? जब जैसे ही ज्ञान का महत्व समझ में आया तो सद्गुरु के प्रति भाव बने, और सद्गुरु के प्रति भाव बने तो सद्गुरु के ज्ञान से आप जुड़े। सद्गुरु के ज्ञान से जुड़े तो सद्गुरु ने मेहर की, दया की, कृपा की, और आपके निज नाम जागृत हो गया। तो वो निज नाम ही हरि में मिलाने वाला, वो लिव लग गई तो लिव ही हरि में मिलाने वाला। तो महाराज में हरि गुरु बिन बहु भाव, बहुत भाव है, लेकिन अन्य चीज़ों का है। अन्य चीज़ों में क्या आती है? तप का है, जप का है, व्रत का है, दान का है, पुण्य का है, अनेक भाव है, लेकिन उन सब भावों से आपका मोक्ष होने वाला नहीं है। वो सब शुभ कर्म में आते। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, के सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम नहीं जासी। जब तक केवल की भक्ति का भाव नहीं बनेगा घट के भीतर, तब तक परम धाम की प्राप्ति नहीं न होने वाली। द्रक द्रक अमल छोके, चढ़े कर्म पर जाए,
द्रक चित मन सुखी राम कहे, पवन गहे नहीं माए। महाराज हमारे कि उनको धिक्कार है जो अमल खाते हैं, जो अमली है, जो अमलीडा है, उन सबको धिक्कार है। वो अमल के नशे के अंदर अनेक प्रकार के कर्म कर लेते हैं, अमल खाते रहते हैं और अनेक प्रकार के कर्म अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उनको नशे में कुछ सूझता नहीं न, उनके नशे के अंदर उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि विकृत हो जाती है, और विकृत बुद्धि से अनेक प्रकार के कर्म वो अपने ऊपर बांध ही लेते हैं। तो दृक दृक अमल छोके, चढ़े कर्म पर जाए। इस प्रकार से वो स्वतः ही नशे के अंदर कर्म कर बैठते हैं, और नशे के अंदर वो कर्म कर लेने से उनके ऊपर कर्म चढ़ जाते हैं। उनको भाना ही नहीं कि मैंने ये कर्म किया, लेकिन वो कर्म उनके ऊपर चढ़ गया। द्रक चित्त मन सुखराम के, पवन गहे नहीं माए। उस मन को और उस चित्त को भी धिक्कार है जो श्वास के अंदर भजन नहीं करते। नासिका से लगा कर नाभि तक जो श्वास चलता है और जो उश्वास उठता है, वो श्वास और उश्वास के अंदर मन और चित्त नहीं लगाता, सुमरण में चित्त मन नहीं लगता, तो उनको भी धिक्कार है। ऐसे मन को भी धिक्कार है, ऐसे चित्त को भी धिक्कार है जो ऐसे हरि के नाम का सुमरण श्वास और उश्वास में नहीं करता। दृक दृक सो रंग राग है, दृक जीर्णा कंठ होय। तासो सुने सुखी राम कहे, हरि जस करे न कोई। किसी के कंठ बड़े मधुर होते हैं, तो वो मधुर कंठों से, जीणे कंठ होते हैं, उनसे आवाज़ बड़ी मधुर निकलती है और रागबंद आवाज़ गाना उनको आता है, तो वो कानों को बड़ी प्रिय लगती है। लेकिन महाराज फरमाने कि ऐसे जीणे कंठों को भी धिक्कार है यदि वो अपने कंठों के माध्यम से हरि के जस नहीं गाए, हरि का गुणानुवाद नहीं करे, हरि के भजन नहीं गाए, हरजस को नहीं गाए। उनको गाना ही है तो हरजस गाओ, तो उनके कंठ सार्थक होंगे, सफल होंगे। यदि उनके कंठ अच्छे हैं, गा सकते हैं, तो महाराज फरमाने हैं कि हरिजस गाने में उनका उपयोग करे तो वो लाभदायक है। और हरिजस के बिना इन जीने कंठों का उपयोग विषयों के गीतों के लिए उपयोग करे तो वो बंधन का कारण है, वो संसार के अंदर डाल देने वाला है, संसार से छुटाने वाला नहीं है। दृक दृक कंठ हरजस बिना, सुन जोर से सब कोय। दृक मंडले सुखी राम कहे, बिन शिवरण जो होय। महाराज में अनेक लोग समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, मंडली बना लेते हैं, और आपस में फिर चैट करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं आपस में मंडली में। ऐसा मंडल बनाकर सब मिलकर सब बातचीत करते हैं। लेकिन उस बातचीत में यदि ज्ञान चर्चा नहीं है, हरि के नाम की चर्चा नहीं है, गुणानुवाद नहीं है, तो ऐसा ग्रुप, ऐसी मंडली, ऐसा मंडल, वो सब उनकी बातचीत सबको धिक्कार है कि उसमें वो हरि की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हरि का सुमरन नहीं कर रहे हैं। सब हरि के नाम की स्मृति तो उनके गट के भीतर बिल्कुल भी नहीं है, और अन्य सब बातें वो मंडली बनाकर करते हैं। तो महाराज में ऐसी मंडली को भी धिक्कार। बहुत से लोग वॉक करते वक्त भी मंडली बना लेते हैं और राजनीति की बातें करते हैं, चलते चलते वॉक करते हुए 8-10 जने जो है मंडली बनाकर वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। और मॉर्निंग वॉक के अंदर भी वो हरि भजन नहीं करते। मॉर्निंग वॉक में हरि भजन करना चाहिए, राम राम का सुमरन करना चाहिए। तो राम राम का सुमरन मॉर्निंग वॉक करते वक्त कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन वो क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कई की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो। इसी के अंदर वो समय पूरा बिता देते हैं। वो करते हुए भी राम राम का सुमरन नहीं करते। तो आज वो करते हुए तो कम से कम राम राम का सुमरन कर लिया करो। दृक मंडली सुखराम के, बिन हरिज बिन सिमरन जो होई। जहाँ मंडली भेड़ी हुई, भजन बंदगी नाय। दृक दृक सो सुख राम कहे, वा मूर्ख क्यों जाए। महाराज में कोई मंडली भेड़ी होती, कोई समूह बनता है, कोई ग्रुप बनता है,
और उसके अंदर उस ग्रुप में, उस समूह में कोई भजन की बात नहीं है, परमात्मा की बंदगी की बात नहीं है। तो महाराज हमारे हैं कि वहाँ मूर्ख क्यों जाए, ऐसे वहाँ जाने वाले, ऐसी जगह जाने वाले मूर्ख कहलाते हैं। क्यों जाते हो, मूर्ख क्यों बनते हो वहाँ जाकर, क्यों अपने समय को व्यर्थ में गंवाते हो वहाँ जाकर, ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों करते हो। ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करने वालों को महाराज फरमाने की धिक्कार है, धिक्कार है। इत उत से भेलो हुए नर नारी सब लोए, दृक दृक सो सुखी राम कहे सिमरण करे न कोई। नर नारी कोई इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, इस प्रकार से आकर अड़ोसी पड़ोसी आकर सब इकट्ठे हो गए और सब इकट्ठे होकर आपस में बातें करने लगे चौपाल पर बैठकर। उसके ये हुआ, उसके ये हुआ, उसके ये हुआ, और यहाँ चौपाल पर बैठकर सारे इधर उधर की बातें करते, चर्चा करते हैं। तो महाराज हमारे हैं कि वो चर्चा करने वालों को भी धिक्कार है जो चौपाल पर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं। इससे तो अच्छा है कि चौपाल पर ही बैठे हैं तो सब मिलकर हरि के नाम का सुमरण करें, राम नाम की धुन लगा ले, राम नाम का सुमरण करने बैठ जाए, सभी मिले तो अच्छा है। और सामूहिक सुमरण तो बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। सब जने मिलकर सुमरण करे तो बहुत ही अच्छा है, उसका लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होता है। सभी के अच्छे सत्संगियों के, सुमरण करने वालों के जब वाइब्रेशन मिलते हैं साथ में तो उनका फल और बढ़ जाता है, उनका लाभ और ज़्यादा प्राप्त होता है। लेकिन महाराज फरमाने के सब मिलकर भी यहाँ पर आकर भी हरि के नाम का सुमरण नहीं करके सब जो है इधर उधर की बातें, तेरी मेरी बातें करते रहते, तो तेरी मेरी बातें करने वालों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। भरोसो थारो हो राम राय, बिरद भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहात है मारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहात है मारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। सिमरण ज्ञान धने नहीं मोसो, मैं पापारो बारो। सिमरण ज्ञान धने नहीं मोसो, मैं पापारो बारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतारा, इस विध मोय उतारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतारा, इस विध मोय उतारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुण मति विचारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुण मति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करणी मोय तारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करणी मोय तारो।
बिड़द भरोसो थारो राम बिड़द भरोसो थारो सुवा पड़ावत गिण कातारी अजामेल निसतारो सुवा पड़ावत गिण कातारी अजामेल निसतारो पुत्र नाम से पार उतार्यो मेट दियो जमद्वारो पुत्र नाम से पार उतारो मेट दियो जमद्वारो बिड़द भरोसो थारो राम बिड़द भरोसो थारो गाठ में दास जात को मीनो बदिक पाप हथियारो गाठ में दास जात को मीनो बदिक पाप हथियारो वापुही बेकुंठ पठायो गुना बगस जो मारो वापुही बेकुंठ पठायो गुना बगस जो मारो बिड़द भरोसो थारो राम बिड़द भरोसो थारो लख चौरासी भुगत आयो पायो मिनत जमारो लख चौरासी भुगत आयो पायो मिनत जमारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो बिड़द भरोसो थारो राम बिड़द भरोसो थारो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जन राघव करुणा कर बोल्या जन्म मरण से तारो जन राघव करुणा कर बोल्या जन्म मरण से तारो बिड़द भरोसो थारो राम बिड़द भरोसो थारो ऊंडा ऊंडा नीरया तंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो ऊंडा ऊंडा नीरया तंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो बिड़द भरोसो थारो राम बिड़द भरोसो थारो बोलो राम सद्गुरु देव
सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में